अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, जेहलम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने सबको लर्जा कर रख दिया। और बात करें सिंगर इजाज अली की, तो इजाज अली को रात के वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इजाज अली की 6 बेटियां हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक जो मुलजिम है इजाज को कत्ल करने वाला, उसको अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जेहलम एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारी ऐसी वारदातें पेश आती हैं जिनसे लोगों का नुकसान होता है, जानी और माली नुकसान होता है। आज के प्रोग्राम में हम इजाज अली के कत्ल के बारे में बात करेंगे, तमाम तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे इजाज अली के शागिर्द अदनान, और इसके साथ साथ हमारे साथ मेट्रो टाइम न्यूज के नुमाइंदे फरहान शाह हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों का हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। फरहान, मुझे ये बताइएगा कि इजाज सिंगर भी थे, तो इनको कैसे कत्ल किया गया, क्या किस दिन कोई ये वाकया पेश आया, और क्या तमाम तफसीलात से हमें आगाह करें। फरहान, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अभी आवाज आ रही है। फरहान, मुझे बताइएगा कैसे ये वाकया पेश आया, इजाज को कैसे कत्ल कर दिया गया, क्या कोई दुश्मनी थी, और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी मिस नताशा, ये जो वाकया है ना, ये कुछ दिन कबल इधर पेश आया था थाना मंगला की हदूद में। यहाँ पर ये इजाज मुरातब अली है, मशहूर सिंगर है यहाँ का, और ये प्रोग्राम था इसका, और प्रोग्राम से वापसी पे ये रात को जो है वो जा रहा था। तो तकरीबन मुगलाबाद मोड़ है जो इसका अपना जो इलाका जिधर से शुरू होता है, वहाँ पे मोड़ पे को नामालूम जो खड़े थे शख्स, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फायरिंग खोल दी है। और इसका वजह जो है वो इसकी सामने नहीं आई कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, कि कोई डकैती का था मसला था या कोई इसकी दुश्मनी थी। इसकी वजह था अभी तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन यह है कि उसको गोली जो है वो सर पे लगने से जो है वो उसकी जो मौत वाकया हो गई थी। तो उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए मौका बर्दाश्त पर भी पहुंचे थे, और वहां से उन्होंने शवायद भी इकट्ठे किए थे। लेकिन यह है कि ताहल अभी तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई जो नजर नहीं आई जो पुलिस ने की हो। मंगला पुलिस स्टेशन में भी जो है वो पता किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि कर रहे हैं। अभी तक कोई किसी किस्म का कोई जो है वो ठोस उन्होंने जवाब नहीं दिया इस हवाले से। अच्छा अदनान, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अदनान, आप उस रात उनके साथ थे, इजाज के साथ थे, तो कैसे ये सारा वाकया पेश आया, कितने लोग थे उस वक्त? आपकी आवाज नहीं आई मुझे से। अदनान, मैं अपना सवाल दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप उस रात इजाज अली के साथ थे और प्रोग्राम करके आप लोग वापस आ रहे थे, कैसे ये वाकया पेश आया, कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? जी, मैं उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उस्ताद जो है वो मेरे साथ है, इजाज साहब। तो हम जो है ना प्रोग्राम खत्म करके आ रहे थे, मुगलाबाद मोड़ पे अचानक से सामने से एक बंदा आया जिसने जो है ना ऊपर चादर ली हुई थी और एकदम से फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में जो है ना वो मैं तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि बचत हो गई, लेकिन इजाज साहब के सर में फायर लगने से वो मौके पर ही जाम बाग हो गए थे। अभी तक पुलिस की तरफ से हमें कोई किसी किस्म की भी कोई ठोस जो है ना वो कार्रवाई नजर नहीं आ रही कि पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में लाई हो। मौके पे जाके शिकायत भी इकट्ठे किए गए, मुख्तलिफ किस्म की टीमें भी आई जिन्होंने मुख्तलिफ तजरिए किए, लेकिन उसके बरक्स हमें अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस जो है ना वो कार्रवाई नजर नहीं आई। अच्छा अदनान, ये बताइएगा, आप सारा दिन उनके साथ होते थे, इजाज के साथ, तो कभी उनको गुस्सा आया हो या किसी ऐसी बात जो आपकी उनको बुरी लगी हो? जी, मैं तकरीबन जो है ना वो सुबह नाश्ता से लेकर हम नाश्ता इकट्ठे करते थे, उस वक्त से लेकर रात को 2-3 बजे तक हम इकट्ठे रहते थे। ऐसे मुझे उनके साथ 4-5 साल हो गए। आज दिन तक उन्होंने कभी, मैं उनका शागिर्द था, मुझ पे भी गुस्सा नहीं किया। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि किसी भी इंसान से वो गुस्से में बात करें। हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती थी और हमेशा खुश अखलाकी से पेश आते थे। अच्छा ये बताइएगा, पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो क्या कार्रवाई को मजीद आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? अभी जब भी हम पुलिस से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं जी, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। रिजल्ट पूछते हैं तो कहते हैं जी अभी तक तो हमें कोई पता
نہیں کہ کون ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے، ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ ہمیں ٹھوس جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا جاتا کہ یہ اس وجہ سے یہ وقوع ہوا ہے. کیونکہ اس واقعہ کے بعد میں بھی بہت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ انسیکیور فیل کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ٹھوس ہمیں جو ہے نا وہ جواب نہیں مل رہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کاروائی. تو عدنان کیا کوئی وہ ان کی دشمنی تھی، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ تھا یا کوئی ایسی بات تھی؟ ان کا کوئی، شکر الحمدللہ، ان کا کسی قسم کا کسی سے کوئی لین دین نہیں تھا. وہ بالکل پاک صاف تھے اس معاملے میں، نہ کسی سے ادھار لینا دینا کچھ بھی ایسا نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سے رنجش کے جو ہے نا وہ قائل تھے. میری 4-5 سال میں نے آج دن تک ان کو کبھی نہیں دیکھا وہ کسی سے غصے میں بھی بات کریں. بہت ہی نفیس انسان تھے وہ. کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے ان سے کچھ کہا ہو کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، یا فیلڈ میں ہلکی سی معمولی سی کوئی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے؟ ایسی بھی نہیں ہماری نظر میں. وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتے تھے. اصل میں ہم رہتے ہی اکٹھے تھے. آج تک کبھی کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی بھی اس پہ شک ہو کہ فلاں بندے کے ساتھ ہماری رنجش بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے فرحان آپ کی طرف آ رہی ہوں. فرحان، تھانہ منگلا کی جو پولیس ہے وہ کیوں خاموش تماشائی بن گئی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا واقعہ آ گیا، 6 بچیوں کے جو والد ہیں اس کو قتل کر دیا گیا اور صرف FIR درج کر لی گئی ہے. پولیس کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ابھی تک؟ جی میڈم، اس میں جو ہے نا یہ ایک واقعہ تو یہ آپ نے شاید دیکھا یا سنا ہے نا. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اس سے قبل 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں لوگوں کو جو ہے وہ بے لوگوں کو جو ہے جان سے مار دیا گیا ہے. اسی طرح واردات کے دوران یا کوئی اس طرح کا مسئلہ دشمنی کا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے. یہ سلسلہ جہلم میں بہت پرانا جو ہے وہ چل رہا ہے. اس مسئلے پر بھی کافی جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی ہے. اس کے علاوہ سیاسی سماجی جو یہاں کے ہمارے ہیں اور رہنما ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے پولیس کو اس چیز کا کروایا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کریں اور اس کا جلد سے جلد اس کا رزلٹ دیں. اس پر منگلا تھانہ کی جو پہلی تو یہ بات ہے کہ ادھر پکٹ لگتی تھی. جس جگہ پہ یہ قتل ہوا ہے نا، اس جگہ کے اوپر پولیس پکٹ تھی. وہاں پہ جیسا کتنے دنوں سے کوئی ملازمین جو ہے وہ ادھر نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی گشت وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی اس میں تو سراسر پولیس کی نہ لیا نا کہ وہ ایک سنسان روڈ ہے، اس کے اوپر موٹر سائیکل چوری جیسے واقعات بھی عام تھے. اس کے علاوہ یہ قتل و غارت یہ بھی عام تھی. یہ تو اس پر انہوں نے باقاعدہ طور پہ پولیس کو جو اس کی نہ لی ہے نا کہ اس میں ان کا کوئی مطلب اگر نہ ملازم جاتا ہے نہ کوئی آتا ہے، کھلے عام جو جس کا دل کرے وہ کرتا ہے. تو یہ بھی اس میں بھی ان کا یہ واقعہ قصور ہے. کوئی بندہ ادھر موجود بھی نہیں تھا. اور جب واقعہ یہ ہوا ہے، اس واقعے کے بھی جو بتایا گیا ان کو اطلاع دی گئی ہے. 512 پہلے پہنچی ہے یہ پولیس، اس واقعے پر بھی لیٹ پہنچی ہے. لیکن اس پر جو ہے وہ بلکہ لیٹ کیا کہہ لیں آپ، صبح کے وقت جو ہے وہ وہاں پہ پولیس DSP اکرم گوندل صاحب آئے ہیں اور انہوں نے شواہد وغیرہ اکٹھے کیے ہیں اور دلاسا دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. اپنی طور پہ انہوں نے انکوائری بھی کی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ایسا چل رہا ہے، وہ بھی ان کو کلیئر کیا گیا ہے. اور ہماری بھی جو میڈیا والے ہم گئے تھے، ہماری بھی بات ہوئی تھی ان کی فیملی سے بھی. یہ تو دوست ہیں ان کے، ان کی بھی جو اس وقت ساتھ ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ایسا وقوع نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لوٹ پاٹ کا معاملہ ہوتا تو کوئی وہ نظر آتا نا. وہ لوٹ پاٹ کا معاملہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو مارنے کے لیے کوئی آیا اور مار کے تو وہ ادھر سے فرار ہو گیا. فرحان، وہی بات آگی کہ کوئی جانی دشمنی ہوگی یا کسی سے کوئی ایسی دشمنی ہوگی، رنجش ہوگی کسی کے ساتھ جس نے یہ تمام واقعہ کروایا اور ان کو قتل کروایا ہے. اس میں بھی تو جو ہے وہ فی الوقت جو ہے اس کے جو خاندان والے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کا بھی یہی جو بیان ہے. پولیس کو بھی انہوں نے یہی دیا اور ہمیں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اس کی کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رنجش ہے ہی نہیں تھی. یہ تو ایک ہسمکھ انسان تھے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ جو بھائی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ابھی ان کے جانے کے بعد ان سب کو بھی جو پرابلم تھے جو پیش آ رہی ہیں، یہ انہی کے ساتھ کام کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے ان لوگوں کا وہ
चल रहा था। तो इन लोगों का भी यही कहना है कि कोई इनकी दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं थी, कोई समझ नहीं आ रही कोई कि ये क्यों हुआ है वाकया और किस बिना पे ये किया गया है। फरहान, जब हम जेहलम आए थे तो हमने अकरम गोंदल साहब का, जो कि डीएसपी हैं वहाँ के, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जल्द से जल्द जितने भी केसेस होते हैं उनको निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वाकये को तकरीबन कितना अरसा हो गया है? अगर हम बात करें एक हफ्ते की, तो तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो अकरम गोंदल साहब क्यों सिर्फ फिर बातें करते हैं? बिल्कुल यही बात है मैडम, आपको मैं यही बताऊं कि जब आप लोग इधर आए थे उन्होंने यही कहा था कि हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं और इसके ऊपर हम हर कोई भी केस हमारे पास आता है तो मैं खुद पर्सनली उसमें जो डीपली जाके उसकी इन्वेस्टिगेट करके उसको हल करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अभी इस मसले में इसके अलावा भी मसले थे, लेकिन इस मसले में तो उनकी कोई कारकर्दगी वाज़ेह तौर पर तो सामने नहीं आई। उन्होंने टीम भी तश्कील दी थी बाकायदा तौर पर, उसकी अनाउंसमेंट की थी मीडिया के ऊपर कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकायदा डीपीओ जेलम ने नोटिस जारी किया था कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई चाहिए हमें। तो अभी ऐसा जो थाना मंगला बिल्कुल वो मुझे नहीं समझ गया क्यों क्या ऐसा मसला है इसके अंदर है जो उनको ट्रेस करने में मसला पेश आ रहा है। जदीद साइंटिफिक तरीकों से अभी तो ये हर चीज उतार रहे हैं, कितने इन्होंने ट्रेस किए हैं इससे पहले भी, लेकिन इसमें जो वजह समझ नहीं आ रही वजह क्या है कि क्यों इसको लेट कर रहे हैं। अभी अकरम गोंदल साहब खुद उस जगह पे गए हैं, खुद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, खुद सारा इन्होंने मामला देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई का जवाब नहीं है कि उधर कोई कार्रवाई भी की हो या किसी जगह पे पहुंचे हो या कोई कातिल को ट्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हो। अदनान, मुझे ये बताइएगा, पुलिस का मकतूल के घर कितनी दफा आई है और कितनी दफा पूछा गया है कार्रवाई की के लिए, या फिर सिर्फ जिस दिन वाकया हुआ था उसी दिन आई थी मकतूल के घर में? तो जो है ना वो पहले तो 3 दिन उन्होंने कहा कि मैयत के जा रहे थे, आप सदमे में हैं। तो उसके बाद वो पुलिस आई है 3-4 दफा, हमें मौजा वकुआ पे लेके गई है, सारा वकुआ उन्होंने खुद सुना है। फिर डीएसपी साहब आए हैं, उन्होंने भी सारा वकुआ मुझे पूछा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उस वक्त आप किधर थे, सारी डिटेल उनको दी है। 2 से 3 बार जो है ना वो तकरीबन पुलिस उनके घर जा चुकी है, मुख्तलिफ जो है ना वो टीमों के साथ। लेकिन इसका क्या फायदा, हमें क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं नजर आ रहा। डीपीओ की जानिब से भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि इस केस को जल्द से जल्द हल किया जाए, लेकिन सिर्फ नोटिस जारी किया गया है, कागजी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो क्या कहेंगे आप, सिर्फ कागजी कार्रवाइयों से कुछ होगा? ये 4 और 5 तारीख की दरमियानी शब को ये वक़ूआ हुआ था। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, लेकिन 10 दिन में हमें नहीं ख्याल कि कोई जो है ना वो कागजी कार्रवाई में नोटिस लिए गए हैं और बाकी मामला में है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी जो है ना वो हमें अमल दरामद नजर नहीं आता उसमें। अच्छा अदनान, ये बताइएगा, कोई सियासी नुमाइंदा आया हो आपको तसल्ली देने के लिए? पुलिस तो आ रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सियासी नुमाइंदे हमारे इलाके के हैं, चौधरी जाहिद साहब, वो जो है ना वो तो उन्होंने खुद पर्सनली इसको इंटरेस्ट में लिया हुआ और खुद वो 2-3 दफा आ चुके हैं, अपना पर्सनल नंबर दिया उन्होंने। किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए हो या किसी किस्म की भी आपको जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वो खुद पर्सनली आए, राजा सफीर अकबर साहब हैं, स्वावा से MP हैं, वो भी आए थे, वो भी घर में उन्होंने भी जो है ना वो पर्सनली, क्योंकि हम सब लोगों की खुशियों में शरीक होते रहे हैं और सबकी खुशियों को दोबारा करते रहे हैं। राजा सफीर अकबर साहब के घर भी हम प्रोग्राम करते रहे हैं और चौधरी साहब के घर में भी हम प्रोग्राम, जो भी इनकी खुशी होती है वो हम ही जो है ना वो हमें ही बुलाते थे, हम ही जाते थे। एजाज साहब के बहुत वो क्लोज थे, तो जो है ना वो तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन पुलिस की तरफ से हमें कोई जो है ना वो कार्रवाई होती नहीं नजर आती। लेकिन अदनान, जब सियासी कोई बंदा, कोई सियासी रहनुमा बीच में पड़ जाता है किसी केस को लेके, तो वो केस जल्दी से जल्दी हल हो जाता है। तो ये केस क्यों नहीं जल्दी हल हो रहा? फिर क्यों अभी तक मुलजिम फरार हैं? अभी हमने तो अपनी तरफ से हमें जितना भी समझ में आता था, जो हुआ जो मामला हुए, हमने सारी डिटेल दी। और सच्ची बताएं आपको तो जो मेरे साथ है एजाज साहब, ये बहुत गरीब से घराने से इनका तल्लुक है, बहुत जो है ना वो अच्छे दिल के मालिक थे। जितने भी वो प्रोग्राम से पैसे कमाते थे वो मैक्सिमम वो ऐसे ही करते थे कि जो उनके साथ वर्कर थे छोटे, वो उनमें ज्यादा बांटते थे, अपने पास बहुत कम रखते थे, उतने रखते थे जो उनकी जरूरत की थी। तो इस सिलसिले में उनकी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत जो है ना वो है, गरीब है। तो और फिर अदनान, उनकी 6 बेटियां भी हैं, उनकी 6 बेटियां भी हैं, उनकी कफालत का जो सिलसिला है वो अब किसके सर पे जाएगा?
कौन जिम्मेदार है इस कत्ल का? वाकई उनकी 6 बेटियां हैं और जो है ना मैं तो उनका शागिर्द था, ऐसा उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उनके बेटे की तरह ही उनकी बच्चियों की जो है ना वो देखभाल करूं। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, जो भी होगा इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बेहतर हो। बाकी किसी तरफ से हमें कोई इस तरह की सपोर्ट का जो है ना वो नहीं है कि फरहान, आपने बोला कि सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से वाक़ये का नोटिस लिया जा रहा है और काम किया जा रहा है, इस केस को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी तक केस को हल क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, ये जैसा भाई ने बोला था कि चौधरी ज़ैद साहब भी हमारे अच्छे इधर सियासतदान है, लीडर है, उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये हमारी हर खुशी गमी में ये जो है ये सेलिब्रेट करते थे और हम इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं और बहुत दुख हुआ है बिलखसूस उनकी फैमिली के ऊपर के 5 बच्चियां हैं उनकी और उनका भी मसला पीछे चलने वाला भी अभी ये भाई जो है उनके जो शागिर्द थे वो मतलब उसके पीछे भागदौड़ कर रहे हैं उनको इंसाफ दिलवाने के लिए। बाकी साहब भी लगे हुए हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और सियासी रहनुमा भी इसी तरह ही कर रहे हैं। इसके लेकिन फरहान, सियासी रहनुमाओं को भी चाहिए ना, फरहान सियासी रहनुमाओं को चाहिए नहीं, उसका भी यही कहना है कि पुलिस को हमने जो है वो बार बार ये दावर कराया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और बाकी जो है वो देखे अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। मामला तो ये है कि ये जो भी है कोई अल्लाह की मर्जी से ही होता है, अल्लाह के कामों में कोई रोक रुकावट तो नहीं कर सकते, लेकिन जुर्म तो जुर्म है ना, जुर्म को लेकिन रोकथाम के लिए या उसको बेनकाब तो करना चाहिए। जो भी है ये किसी ने जुल्म किया है तो उसको सजा तो करार वाकई सजा उसको मिलनी चाहिए जो भी है। फरहान, पीटीआई की गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे और जितने भी केसेस होंगे उनको जल्दी हल किया जाएगा, लेकिन हमें सूरत हाल वही नजर आ रही है, थाना कल्चर वही है, पुलिस कल्चर वही है, लोगों को इंसाफ नहीं दिलवाया जा रहा। जेहलम में भी हमें यही सूरत हाल नजर आ रही है, तो वहाँ के अगर रहनुमा काम कर रहे हैं सियासी रहनुमा, तो फिर केसेस को क्यों जल्द हल नहीं करवाया जा रहा? मैडम ये बात ये है कि ये तो सबको पता है कि इस हुकूमत में क्या, हर हुकूमत में जो है वो बिलखसूस गरीब के लिए इंसाफ जो है वो नापैद है, वो मुश्किल से ही मिलता है, किसी को कोई पैसे जो है वो नहीं होता। हाँ, ये कानून जो है ये अमीरों के लिए बना हुआ है, अगर किसी यहाँ पे कोई बासर अफराद का कोई होता तो अभी तक पुलिस कुछ का कुछ कर देती। तो दूसरा ये कि पुलिस का जो सिस्टम बेहतर बनाने की बात है, हमें जरा बराबर इसमें बेहतरी नहीं लग रही। 1-2 चेंजेस इधर वाकई आई हैं कि इन्होंने फ्रंट डेस्क बना दिया है, उसमें जो है ये सिलसिला इन्होंने अवाम की जो फलाह के लिए शुरू किया है, इसके तो अवाम को फायदा नहीं है अगर किसी के साथ इस किस्म का जुल्म हो जाता है। का क्या फायदा होगा जब अवाम की बात ही नहीं सुनी जाएगी, केसेस को हल ही नहीं किया जाएगा, इतना ज्यादा टाइम लिया जाएगा। बिल्कुल यही बात है, तो केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले कौन सा उन्होंने कर दिए हैं या अभी कौन सा उन्होंने कर दिया, कोई तब्दीली वगैरह कुछ नहीं है इधर। देखे अगर हकीकी मायनों में इसको चेंज करना है तो उसमें फिर ये इनका ये काम बनता है कि अभी 10 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन में ये 2-3 बार इनके घर गए हैं पूछताछ करने के लिए। वही चीज है, पूछने के लिए गए थे वो पहले दिन जो उन्होंने बताया, अभी उसके बाद इतना मतलब करने की जरूरत तो नहीं है। इनको चाहिए कि इसके ऊपर कोई वर्क करे और प्रोफेशनल तौर पर इसको हैंडल करें और देखे, कोई बाकी कोई सबूत दें, कोई ठोस दें कि ये इतला मिली है हमें या हमें इधर तक हम पहुंच गए या हमारी इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक पहुंच गई या जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो मसला नहीं है ना कि जब भी गया लॉलीपॉप दे दिया। इनकी कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, बस कागजी घोड़े दौड़ाते हैं बस और उसी में ओके की रिपोर्ट दे देते हैं, इसी में ज्यादातर इधर चल रहा है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है अदनान, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको कितनी उम्मीद है कि पुलिस की जानिब से जल्द आपको इंसाफ दिलवा दिया जाएगा? अदनान, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अदनान, मुझे बताइएगा कितनी उम्मीद है पुलिस की जानिब से मकतूल के घर वालों को इंसाफ दिलवा दिया जाएगा? मैं अगर आपको ये बात है ना तो हमें जो है ना पुलिस की जो है ना वो कैपेबिलिटी पे हमें शक नहीं है। वो अगर चाहें तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तसल्ली तो वो बहुत देते हैं कि जी हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमें कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। हमें यही लगता है कि ये खून रहेगा ही जाएगा, जो कि पाकिस्तान में शुरू से आर्टिस्टों के साथ होता है। ठीक है,
10 दिन गुजर गए हैं लेकिन मकतूल के घर वालों को अभी तक इंसाफ नहीं दिलवाया गया और साथ ही साथ जो मुलजिम है वो अभी तक फरार है। फरहान, कोई किसी जगह पे छापे नहीं मारे जा रहे पुलिस की जानिब से कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए? जी, कोई अभी तक ऐसी तो इतला नहीं मिली कि किसी जगह पे इन्होंने रेड किया है या किसी जगह पे इन्होंने छापा मारा है। इस किस्म की कोई इतला नहीं मिली कि वो कोई शख्स बात वाली बात भी हो, वो भी पता चलता है। अभी इस मसले में आप देखें कि जो आर्टिस्ट है हमारे जितने भी, वो इस कदर जो रंजीदा है और इस कदर उनमें तशवीश पाई जा रही है कि देखें कि इसमें तो आजकल मतलब किसी की गारंटी नहीं है कब कौन किसी को उठ के मार दे, कोई पता नहीं चलता। तो ये तो इतना आसास मसला है कि इसमें तो पुलिस को जो है वो फेर रोके किरदार अदा करना पड़ेगा और ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस का काम है ये, उनको ये करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इसमें उनको टाल मटोल से या कुछ इस तरह से जो रवैया है वो अपनाना चाहिए। इनको प्रैक्टिकली इसमें जो है वो अपने सारे सोर्स इस्तेमाल करके तो इस केस को जल्द अज जल्द इनको हैंडल करना चाहिए, इसको मुलजमान तक इनको पहुंच जाना चाहिए अभी तक। अदनान, मुझे ये बताइएगा, उस दिन क्या सिर्फ एक ही शख्स था जिसने फायरिंग की है? जी जी, एक ही शख्स आया रोड में और अचानक से उसने विद इन सेकंड्स उसने एकदम से जैसे ही सामने आया, जितनी देर में हम गाड़ी को रोकते हैं या वो हमें रोकने की कोशिश करता है, उसने एकदम से फायरिंग शुरू कर दी। तो जिसके नतीजे में जो है मैं तो एकदम से नीचे हो गया क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरा सामने जो है ना वो ध्यान था। तो जो है ना वो साथ जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो पीछे जो हमारे वर्कर्स थे उनके साथ बातें कर रहे थे। तो जितनी देर में उन्होंने आगे देखा इतनी देर में उसने फायर कर दिया था जो उस्ताद जी को हिट कर गया। अच्छा, क्या उसने रॉबरी की, उन्होंने डकैती की या रॉबरी की कोशिश ही नहीं की हमें रोकने की। अगर वो रोकते तो हम जरूर रुकते, ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या फिर आपको यही लगता है कि कोई जानी दुश्मनी थी, किसी की कोई पुरानी दुश्मनी थी? जी, देखने में यही लगता है कि उसने हिट किया, डायरेक्ट हिट किया, कोई उसने किसी किस्म की लचक नहीं दी हमें, कोई किसी किस्म की उसने टाइम नहीं दिया कि जो है ना वो अगर हम सरेंडर करते हैं या हम उसको अपने आप को जो है ना वो उसके हवाले करते हैं, कुछ ऐसा उसने किया ही नहीं। सिंपली वो एक साइड से आया रोड में और उसने आगे फायरिंग शुरू कर दी है। अदनान, आपने पुलिस को कैसे इत्ला की जब फायरिंग हुई और उसके बाद आपने फौरन से क्या पुलिस को इत्ला कर दी थी? जैसे फायरिंग हुई हमने सबसे पहले रेस्क्यू 112 को इत्ला की। तो उस वक्त तो सच्ची बात है कि हम कुछ टाइम के लिए बिल्कुल आवाज पाफ्ता हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और साथ में ही हमने जब उस्ताद जी की तरफ देखा, उनके सर में ऐसे इतना ब्लड था कि अब जो है ना वो एकदम से हमारा ध्यान बाउफ हो गया। तो हमें कुछ टाइम लगा, 5-10 मिनट लगे हमें दोबारा जो है ना वो अपने आप को बहाल करने में। उसके बाद हमने सबसे पहले रेस्क्यू को कॉल की कि सबसे पहले जानी जो है ना वो नुकसान ना हो, हमारी पूरी कोशिश थी कि बच जाए। तो उसके बाद फिर हमने जो है ना वो पुलिस को इतला की, 15 पे कॉल की, 15 वालों ने फिर मुतलका थाने को इतला दी और इनको आते हुए तो काफी टाइम लग गया। उस वक्त तक हम जो है ना वो मरीज को लेके हम जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन हमारी गाड़ी और हमारे जो बाकी लोग थे गाड़ी में वो वहीं पे मौजूद थे। ठीक है, पुलिस काफी देर के बाद आई जिसकी वजह से शवाहिद इकट्ठे तो उन्होंने कर लिए होंगे वहां से? जी जी, पुलिस देर बाद आई। पुलिस तो सुबह जाके उधर उन्होंने सारा जाए बकुआ देखा और सारी डिटेल्स। फरहान, ये एक सोचने वाली बात नहीं है कि पुलिस जब कोई वाकया हुआ तो उसके तकरीबन 12 घंटों के बाद और सुबह गई वहां पर कि जाके देखते हैं कि क्या वाकया हुआ, कैसे वाकया हुआ और फिर जाके शवाहिद इकट्ठे करें। तब तक चाहे जो मुलजिम है वो तमाम शवाहिद साफ कर दे वहां से। जी नताशा, बिल्कुल ये जो इन्होंने भाई ने बताया ना, कॉल पुलिस को की गई थी लेकिन पुलिस असबेर वायद लेट आई है और सुबह तकरीबन 9:30 के करीब या 10 बजे के करीब ये उधर पहुंचे हैं। जब उसको उधर से हॉस्पिटल से मेरे हाल में वापस ला रहे थे तो उस वक्त ये गोलर साहब गए हैं और उसके नफरी उनके हमरा थी, उन्होंने उधर से कोई शिकायत वगैरह उनको मिले हैं या नहीं मिले, बस उधर उन्होंने कार्रवाई की है। और बाकी जो है उन्होंने इस किस्म की तो पहले भी कोताहियां देखने को आती हैं। पुलिस जो जाए कुआ पर लेट पहुंची है, इतना फासला तो नहीं है मंगला थाना की दूध में ये वाकया हो रहा है और टिकट लगी हुई थी। और देखने वाली बात यह है कि उस दिन टिकट भी नहीं थी, मुलाजिम भी नहीं उधर मौजूद थे और जो सफाक कातिल है वो अपना काम
कर गया है। अभी इसमें आपको इनकी कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें ना तो अक्सर मामलात में इन्होंने जरूरत से ज्यादा जल्दी करके जो है वो ट्रेस करके तो मुकदमात हैंडल किए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इस किस्म के जो ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनको ज्यादा जरूरत होती है कि बढ़ चढ़ कर इनको इंसाफ दिलाया जाए, इस किस्म की फैमिलीज को क्यों जो है वो नजरअंदाज किया जाता है या उनके ऊपर क्यों नहीं जो है वो इतना ज्यादा किया जाता। कोई भी है, इससे पहले भी इन्होंने मेरे ख्याल में 2-3 अंधे कत्ल जो है वो ट्रेस किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस किए हैं और वो काबिल तारीफ थे, हम लोगों ने भी उसकी तारीफ भी की है, हर बंदे ने की है। लेकिन अभी मसला यह है कि इस किस्म के जो मामलात होते हैं, ऐसी फैमिलीज जो होती हैं उनके लिए भी जो उनको दर्द रखना चाहिए ना, वो अपना समझ के या अपनी ड्यूटी समझ के, अपना काम समझ के उसको अगर वो करें तो कर सकते हैं, पुलिस क्यों नहीं कर सकती। ये तो एक सवालिया निशान है कि अभी तक इसका कोई मसला किसी तरफ बैठे ही नहीं है उन दिन का, अभी तक कोई बता ही नहीं रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं है या वजह क्या थी या कोई इसके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कहाँ तक इनके पहुंची है इन्वेस्टिगेशन। फरहान, आपने जैसे बताया कि थाना मंगला की हदूद में ऐसी 3 वारदातें और हो चुकी हैं, तो पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? इतने ज्यादा वाकयात हो रहे हैं तो पुलिस का काम नहीं है कोई एक स्ट्रेटेजी बनाए ताकि ये वारदातें कम हो सकें? क्यों नहीं कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही? ये मैडम पहली बात तो ये है ना कि सारा क्रेडिट जाता है जो इनको लीड कर रहा होता है, इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये मंगला थाना को जो SHO है, ये मेरे ख्याल में इनके जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक तो इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। ठीक है, ये इनको इनके आते ही ये पहला मेरे ख्याल में इनके होते हुए ये केस बना है और इन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले जो थे वहां पर भी ये 2-3 वाकये से कबल जो कत्ल की वारदातें हुई थी वो भी इसी इलाके में हुई थी, उनके ऊपर भी अभी तक जो है वो उन्होंने कोई खातर खा जो नतीजा सामने नहीं आया उसका कि उन्होंने कोई ट्रेस करके पकड़ लिया हो या कुछ ऐसी बात हुई। जो इस मसले पर भी अभी 10 दिन गुजर चुके हैं, तो 10 दिन के बाद भी अभी तक कोई उधर आपको गश्त तक नहीं मिलती अभी भी इस वाक़े के बाद भी। जब भी कह देते हैं तो 60 एक छोटा सा जवाब इनके पास पहले तैयार होता है कि नफरी की कमी है, नफरी की कमी है। तो ये नफरी की कमी का जो बहाना है मुझे नहीं समझ आती कि ये कब तक इनका चलता रहेगा, कितने बंदे लूटेंगे, कितने बंदे मरेंगे, कितने जाने और जाया होंगी। तो ये तब जाके कहीं पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। इसके ऊपर तो काम तक ये नोटिस पहुंचा हुआ है। IG साहब इधर आए थे, उनके आगे हमने खुद ये सवाल रखा था कि ये नफरी की कमी है, इसको क्यों नहीं हल किया जा रहा है, इसको हल करना चाहिए क्योंकि ये तो एक जरूरत है, अहम जरूरत है। यहाँ पर लोग जो है वो अनसिक्योर फील कर रहे हैं, लोगों पे जो है वो जानो माल की हिफाजत तो पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, साथ ही साथ हम अदनान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, थाना मंगला की हदूद में जेहलम की बात करें तो जेहलम में पुलिस की नफरी कम है जिसकी वजह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जानी और माली नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है और साथ ही साथ पुलिस भी। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।